नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है दुख में अपनों को अकेला ना छोड़ें। इस कहानी में एक शिकारी है जो शिकार करने जंगल में गया। उसने जहर लगे हुए तीर से अपने सामने खड़े हुए एक जानवर पर निशाना लगाया, लेकिन वो तीर उस जानवर को लगने के बजाय सीधा उस पेड़ को लगा जिस पेड़ के नीचे वो जानवर खड़ा था। फिर क्या था, जानवर तो वहां से भाग गया, लेकिन जहरीला तीर लगने के कारण वो पेड़ धीरे धीरे करके सूखना शुरू हो गया, बिल्कुल मुरझाने लग गया। उस पेड़ पर ढेरों पक्षियों का वास था, ढेरों तोते उस पेड़ पर रहते थे और उन्हीं में से था एक बूढ़ा तोता जो बहुत सालों से उस पेड़ पर रह रहा था। अब पेड़ सूखने लगा तो सारे तोते वहां से उड़ना शुरू हो गए और दूसरे पेड़ों पर जाकर उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन वो बूढ़ा तोता जो पेड़ के कोटर में रहता था वो वहां से हिला तक नहीं। वो रोज जाता, अपना दाना तलाशता और फिर वापस आकर वहीं उसी पेड़ पर रहता। उसे सब तोतों ने समझाया कि देखो, ये पेड़ तो कभी भी गिर सकता है, इसमें कुछ नहीं बचा, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ रह के क्या करोगे? तो उस बूढ़े तोते ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब इतना समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो सारे तोते वापस चले गए। ये बात भगवान को पता चली कि वो तोता उस पेड़ से हिलता तक नहीं है, जबकि उसके बाकी सारे साथी उस पेड़ को छोड़ के जा चुके हैं। तो भगवान एक दिन उस तोते से मिलने आ गए और उससे बोले कि हमने सुना है कि तुम इस पेड़ में बहुत बरस बरस से रह रहे हो और तुम इसे छोड़ के जाते नहीं हो। ये पेड़ तो बिल्कुल सूखने के कगार पे आ गया है, ऐसी हालत हो गई है कि ये कभी भी गिर सकता है। तुम तालाब के पास जाओ, वहाँ ढेर सारे हरे भरे पेड़ हैं, तुम्हें वहीं बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा, वहीं कोटर में तुम रह लेना। क्यों इस पेड़ में रह रहे हो? तो तोते ने जवाब दिया, ये पेड़ मेरा घर है, इसने मेरा हर सुख हर दुख में साथ दिया। जब तेज बारिश आई ना, इस पेड़ ने मुझे बचाया, आंधी के थपेड़ों से इस पेड़ ने मुझे बचाया, मुझे रहने के लिए आश्रय मिला इस पेड़ की वजह से। तो जब मेरे बुरे दिनों में इस पेड़ ने मेरा साथ दिया, तो जब आज इसका बुरा समय आया है तो कैसे मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि ये मेरे सुख दुख का साथी है? आज इसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए चाहे ये सूख गया हो, मुझे खाना ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती हो, बाहर जाना पड़ता हो, लेकिन मैं वापस यहीं आऊँगा। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। ये सुनकर भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक वरदान मांगो, तुम अपने लिए जो मर्जी मुझसे मांग सकते हो। तोता बोला, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि ये पेड़ पहले जैसा हरा भरा और खुशहाली वाला बन जाए, इसको जो तकलीफ पहुंची है ना जहरीले तीर से, वो दूर हो जाए। मैं अपने लिए और कुछ नहीं चाहता। भगवान ने उसकी ये बात सुनते ही उस पेड़ को अमृत से सींच दिया और वो पेड़ बिल्कुल पहले की तरह हरा भरा बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या था, सारे तोते वापस उसी पेड़ पर आ गए। बूढ़ा तोता बहुत खुश हो गया कि उसके सारे साथी भी उसी पेड़ पर वापस आ गए हैं। वो कुछ समय तक जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते वो अपने साथी तोतों को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे गया कि जिसने तुम्हारा सुख में दुख में हमेशा साथ दिया हो ना, और उस पर कभी बुरा वक्त आ जाए तो उससे अपना पीछा कभी मत छुड़वाना। उसका सहारा बन के उसके साथ खड़े रहना, उसके कदम से कदम मिलाकर चलना, ताकि उसे एहसास हो
कि मेरा दर्द, मेरा दुख बांटने वाला भी कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। हमेशा उसकी ताकत बनना। सच भी तो है, जिसने हमें हमेशा हमारा साथ दिया हो, और अगर उस पर ऐसा समय आ जाए तो अगर हम उसके साथ भी आके खड़े हो जाए ना, तो हमारे मुंह से निकले हुए 2 बोल कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, उसका कितना हौसला बढ़ा सकते हैं। कभी सोचा है आपने? इसलिए कोशिश करिए कि जो हमारे अपने हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, उन्हें हम कभी अकेला ना छोड़ें। उनके बुरे वक्त में उनकी ताकत बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहें। फिर देखिए, उन पर आई हुई मुसीबत भी कैसे चुटकियों में दूर हो जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।